शुरुआत एक अहम खबर के साथ, जहां आगामी चुनावों की तैयारियों के लिए बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली में बैठक होने वाली है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा रोड शो करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी पटेल चौक से संसद मार्ग तक एक रोड शो करेंगे। ट्रैफिक को सही बनाए रखने के लिए विशेष यातायात व्यवस्था भी की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। उससे पहले एक रोड शो का आयोजन किया गया है और हमारे सहयोगी पवन ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। पवन, 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, लेकिन उससे पहले एक शक्ति प्रदर्शन यहां पर देखने को मिलेगा पटेल चौक से संसद मार्ग तक। क्या कुछ जानकारियां, ताजा अपडेट्स पवन? चलिए पवन से दोबारा संपर्क करने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। और पटेल चौक से संसद मार्ग तक ये रोड शो होगा, जिसमें भाजपा एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन करेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए माना जा रहा है कि बीजेपी ने कमर कस अपनी चुनावी मशीनरी को शुरू कर दिया है, तेज कर दिया है। और पवन गौड़ हमारे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। पवन, क्या इंतजामात नजर आ रहे हैं? पटेल चौक से संसद मार्ग तक ये रोड शो होने वाला है प्रधानमंत्री का। देखिए, अब से थोड़ी देर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां दिल्ली एनडीएमसी सेंटर पहुंचने वाले हैं। उससे पहले पटेल चौक से लेके एनडीएमसी सेंटर तक प्रधानमंत्री एक रोड शो करने वाले हैं। आपको रोड शो की तस्वीरें दिखा देता हूं, जहां से ये रोड शो की शुरुआत होगी। मैं वहीं खड़ा हुआ हूं, पटेल चौक जो दिल्ली में जगह है। तमाम यहां से लेकर तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी है जहां तक प्रधानमंत्री एनडीएमसी सेंटर पड़ता है, जहां बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रही है। तो यहां से लेकर तमाम जो लोग हैं वो सब सड़क के किनारे, दोनों किनारे खड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री के आने का इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आए और प्रधानमंत्री का ये लोग देख सकें। तमाम, चाहे जनता हो, बीजेपी कार्यकर्ता हो, सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जगह जगह प्रधानमंत्री के बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं। कोशिश वही है कि जिस तरह से गुजरात में एक बहुत प्रचंड जीत बीजेपी को मिली, उससे उसका जो उत्साह है वो लगातार बरकरार रहे। और बरकरार होने के साथ साथ 2023 में आगामी में 9 विधानसभा चुनाव होने हैं राज्यों में, उसके साथ साथ लोकसभा चुनाव होना है, क्योंकि 1 साल का वक्त बचा है। ऐसे में बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और उसी के लिए अपनी तैयारियों में पूरी तरह जुट गई है। बिल्कुल पवन, रोड डाइवर्ट भी कुछ किए गए हैं, यातायात व्यवस्था भी कुछ बदली गई है वहां पर। जी, जाहिर तौर पर, क्योंकि जिस रास्ते से प्रधानमंत्री जाएंगे, पटेल चौक से ये जो रास्ता है एनडीएमसी सेंटर की तरफ जाता है, इस रास्ते को पूरी तरह यातायात बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जो आसपास के रास्ते हैं उनसे भी कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और यहां से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। बड़े जो वाहन हैं उनको इस एरिया में आने की अनुमति नहीं है। हालांकि अभी जो छोटे वाहन जो हैं, स्थानीय जो वाहन हैं, वो यहां से निकल रहे हैं गोल चक्कर से। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद जैसे ही प्रधानमंत्री का मूवमेंट होगा तो छोटे वाहनों को भी दिया जाएगा, जिससे किसी भी तरह का व्यवधान प्रधानमंत्री के रास्ते में न हो पाए। पवन, इस रोड शो को अगर थोड़ा राजनीतिक चश्मे से देखा जाए, क्योंकि कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक की भी आज शुरुआत हो रही है। बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव भी होना है। 2024 लोकसभा की भी तैयारियों में भाजपा जुट चुकी है। तो एक तरीके से कहा जाए, शक्ति प्रदर्शन भाजपा यहां पर करेगी। जाहिर तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं, बीजेपी नेताओं का कहना यह है जिस तरह से गुजरात में एक बहुत बड़ी जीत, उसके लेकर जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उसका प्रदर्शन ये रोड शो है। लेकिन जाहिर तौर पर क्योंकि
और 2024 पवन, आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही जी। वो एक सेमीफाइनल के रूप में देखा जाएगा इस जी। पवन, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। चुनाव होना है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जी। देखिए नेटवर्क की समस्या है, क्योंकि प्रधानमंत्री के आने से पहले ये जो रास्ता है पूरा इसको जैमर ऑन कर दिया जाता है, इसके चलते थोड़ी आवाज की समस्या आ रही है। लेकिन बीजेपी ने अपनी तैयारियां जो हैं आगामी जो 2023 के लिए, आगामी साल 2023 में जो 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है उसकी तैयारी, उसके साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए यहां से एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में इस पूरी कार्यकारिणी को और इस पूरे रोड शो को देख सकते हैं। क्योंकि जो इस कार्यकारिणी में जो एक प्रारूप तैयार किया जाएगा, रोड मैप तैयार जो किया जाएगा, उसको आगामी जो विधानसभा होंगे, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, नागालैंड हो, ऐसे 9 राज्यों में चुनाव है, तो वहां ये जो रणनीति तैयार की जाएगी उन राज्यों में इंप्लीमेंट की जाएगी और उसके बाद में जो परिणाम आएगा वो 2024 का सेमीफाइनल होगा। और ऐसे में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है अपनी तैयारियों को लेकर। जी बिल्कुल, बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती अपनी तैयारियों को लेकर। हमारे सहयोगी पवन लगातार नजर बनाए हुए हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटेल चौक से संसद मार्ग की तरफ निकलेंगे। पवन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, लगातार आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच आपको अहम खबर दे दें कि अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होने वाला है और पटेल चौक से लेकर संसद मार्ग तक ये रोड शो होगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से अगर बात करें तो यातायात के मद्देनजर कई डाइवर्ट किए गए हैं रोड। और पवन लगातार हमारे साथ बने हुए। पवन, पटेल चौक से संसद मार्ग तक होते हुए कौन कौन से रास्तों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो गुजरेगा? जी, जाहिर तौर पर यहां से जो मैं दिखा दूं, ये पीछे ये पटेल चौक है, यहीं से प्रधानमंत्री का रोड शो की शुरुआत होगी। अच्छा कि अगर लिहाज से बात करें तो चाहे वो पैरामिलिट्री के जवान हो, दिल्ली पुलिस के जवान हो या प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगने वाले एसपीजी के जवान हो, वो पूरी तरह मुस्तैद हैं। और यहां से लेके ये पूरा रास्ता आप देख रहे हैं, इस पूरे रास्ते से, ये पूरे संसद मार्ग से होते हुए एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर ये पूरा रोड शो जाएगा। तो इस रास्ते पर पूरे पे पैरामिलिट्री के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान और एसपीजी के जवान तैनात हो चुके हैं। किसी को भी अंदर इस रोड पे आने की अनुमति नहीं है। हाँ, रोड के दोनों साइड जो है वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं को बैरिकेड के पीछे खड़ा किया गया है, जिससे कि प्रधानमंत्री तमाम जनता का अभिवादन और जनता जो है वो अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री का अभिवादन कर सके। तो ऐसे में जो तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं, चाहे वो ट्रैफिक के लिहाज से बात करें, सुरक्षा के लिहाज से बात करें या कार्यकर्ताओं के लिहाज से बात करें। अब बस इंतजार है प्रधानमंत्री के यहाँ आने का और अपने रोड शो की शुरुआत करने का। बिल्कुल पवन, आपके साथ में कुछ लोग भी यहाँ पर देख पा रही हूँ, कुछ छोटे छोटे बच्चे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो में शिरकत करने पहुंचे हैं। अगर संभव हो जरा उनसे भी बात करें। जी, जाहिर तौर पर तमाम जो कार्यकर्ता आए हैं, आइए उनसे कर लेते हैं कि आप कहां से आए हैं, क्या नाम है आपका? मैं आया हूं डाबरी से, पश्चिमी दिल्ली से। मेरा नाम सुधीर पांडे है और 2024 विधानसभा का कह रहे थे आप, विधानसभा का आगम है, विधानसभा भी जीतेंगे और इस बार 400 पार का विजन है और उसको दुनिया की ताकत कोई रोक नहीं सकती है। यह आम जन की बात कर रहा हूँ, ठेला, खोमचा, रेडी, पटरी। आज प्रधानमंत्री आने वाले हैं, क्या मुलाकात होगी, बातचीत होगी? अरे बातचीत की जरूरत नहीं है, वह तो यहाँ दिल में बसा हुआ है, इसलिए कि वह जन जन के जो सनातन से एक हाथ में विकास, दुनिया में पहचान और एक हाथ में सनातन संस्कृति, यह अगर 60 साल से हुआ होता तो हम विश्व गुरु होते। अब हमको ये टोपी लगाए, आप कहाँ से आए हैं? मैं न्यू अशोकनगर मयूर बिहार से आया हूँ। आज प्रधानमंत्री रोड शो करने वाले हैं, आपको सामने से देखने का मौका मिलेगा? हाँ, मुझे सामने से देखने का मौका मिलेगा, मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे देखने का बहुत इच्छा है उनको, मैं देखूंगा उन्हें बहुत। आप कहाँ से आए हैं? हम बादली विधानसभा से हैं, जहांगीरपुरी क्षेत्र से, और काफी दिन से जुड़े हुए हैं पार्टी। कल्लू मियां मेरा नाम है। हम ये चाहते हैं कि मोदी जी फिर आए, फिर आए, फिर आए। आप कहाँ से आए हैं? हम चाहते हैं बादली विधानसभा से आए हैं। हम चाहते हैं मोदी जी 2024 में भी
फुल बहुमत से आए। तो कार्यकर्ताओं के बीच यार बहुत ज्यादा उत्साह है। सबका कहना एक ही है कि 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार, यही नारे के साथ लगातार उत्साह कार्यकर्ताओं के बीच बना हुआ है और कह रहे हैं कि वो उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही आएंगे उनका दीदार करेंगे, उनके साथ अभिवादन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल पवन, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद ये रोड शो शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, हाल ही में दिल्ली एमसीडी चुनाव हुए थे जहां पर भाजपा जीत दर्ज नहीं कर पाई। ऐसे में ये शक्ति प्रदर्शन दिल्ली में आज पटेल चौक से लेकर संसद मार्ग तक जो आ रहा है, अपने आप में काफी अहमियत रखता है। अगर ये कहा जाए कि 2024 मिशन का भाजपा यहां से आगाज करने जा रही है तो शायद गलत नहीं होगा। पवन, जाहिर तौर पर जिस तरह से एमसीडी चुनाव का परिणाम आया, 15 साल बाद बीजेपी जो है वो एमसीडी की सत्ता से बाहर हो गई। हालांकि अभी मेयर बनाने की कोशिश लगातार जारी है। इसके चलते जिस दिन मेयर का चुनाव था, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में बहुत ज्यादा वहां धक्का मुक्की तक देखने को मिली सदन के अंदर, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी तो वहीं अपना मेयर बनाने के लगातार प्रयास कर रहे हैं। अगर रोड शो की बात करें तो 2024 से पहले जिस तरह से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो दिल्ली में हो रही है और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रोड शो करने वाले हैं, तो ऐसे में एक बड़ा संदेश है अपने कार्यकर्ताओं के लिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए कि बीजेपी कार्यकर्ता लगातार अब जमीन पर जुट जाएं, लगातार मेहनत करें, तो जो फिर से जो सातों की सातों जो लोकसभा सीट हैं दिल्ली के अंदर, उनको बीजेपी फिर से जीत के आए। क्योंकि पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में सारी की सारी सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। तो ऐसे में ये रोड शो एक कोशिश है फिर से माहौल तैयार करने की, अपने कार्यकर्ता को फिर से जमीन पर एक्टिव करने की, जिससे कि कार्यकर्ता फिर से जाकर जमीन पर जुड़ जाए और 2024 के लोकसभा चुनाव सारी सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो जाएगा। जी बिल्कुल। साथ ही पवन, पटेल चौक से संसद मार्ग तक इस रोड शो के लिए कितना समय लगभग लग सकता है? क्योंकि फिर इसके बाद 4 बजे के आसपास का समय निर्धारित किया गया है जब भाजपा संसदीय कार्यकारिणी की बैठक भी होनी है। अगर बात करें तो यहां से पटेल चौक से लेके एनडीएमसी सेंटर तक तकरीबन आधे किलोमीटर से थोड़ी सी ज्यादा दूरी है। तो ऐसे में तकरीबन आधे घंटे का वक्त, क्योंकि प्रधानमंत्री यहां से पैदल जाएंगे, तो ऐसे में तकरीबन आधे घंटे का वक्त लग सकता है प्रधानमंत्री को दोनों ही सड़क के दोनों ही साइड में जो तमाम कार्यकर्ता और जनता प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए, उनको देखने के लिए यहाँ उमड़ी हुई है, उससे मिलते मिलाते हुए प्रधानमंत्री को यहाँ से तकरीबन आधे घंटे के अंदर एनडीएमसी सेंटर पहुंच जाएगा और वहाँ 4 बजे से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक की शुरुआत होगी, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बिल्कुल। लगातार पवन हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है। पटेल चौक से संसद मार्ग तक ये रोड शो होना है। इस वजह से वहां पर जैमर्स रहते हैं, जिस कारण सहयोगी की आवाज हम तक सही ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन आपको जानकारी दे दें, यही वो पटेल चौक है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद मार्ग तक जाएंगे और एक तरीके से कहा जाए कि शक्ति प्रदर्शन भाजपा करेगी तो गलत नहीं होगा। फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी आज भाजपा की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें आगामी 2024 के आम चुनाव और 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इसमें मंत्रणा होगी, कई रणनीतियां बनाई जाएंगी। अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है। और आज आप देख सकते हैं ये पटेल चौक की कुछ तस्वीरें हैं जहां दूर दराज से, चाहे पश्चिमी दिल्ली से बात करें, नॉर्थ दिल्ली की बात करें, साउथ दिल्ली की बात करें, तमाम दिल्ली के इलाकों से दूर दराज से भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, भाजपा के समर्थक यहां पहुंचे हुए हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। भाजपा के तमाम नेता इस दौरान इस रोड शो में मौजूद होंगे, जो रोड शो पटेल चौक से लेकर संसद मार्ग तक जाएगा। और उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। और लगातार हमारे सहयोगी पवन जुड़े हुए हैं, पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि 2:30 बजे का समय निर्धारित किया गया था इस रोड शो के लिए, लेकिन अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो शुरू होने वाला है, जो कि संसद मार्ग तक जाएगा।
लगातार हमारी नजर इस बड़ी खबर पर बनी हुई है। हमारे सहयोगी पवन गौड़ लगातार पल पल की अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौट कर आएंगे।